आज ना फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताऊंगी कि जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे तो बच्चे लोग का जन्मदिन मनाना बहुत ही खुशी का आजकल हो गया है, सब कोई मनाते हैं। और नहीं भी मनाते हैं तो उस दिन आप खीर बनवा के केक कटवा सकते हो, दिए जलवा सकते हो, बच्चे के लिए मंदिर ले जाके पूजा करवा सकते हो। लेकिन कुछ भी कार्य उस दिन को आप विशेष कार्य समझ के जरूर मनाएं। ये बहुत ही घर परिवार में सुख और शांति बनाए रखती है और घर में सुख समृद्धि भी बनती है। तो बच्चे लोग का जन्मदिन अवश्य मनवाएं, खुशी से मनवाएं, प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप सबका स्वागत करती हूँ स्नेहा लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? हमेशा की तरह ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो आज का वीडियो में जन्मदिन कैसे मनाते हैं, बच्चों का खासकर जन्मदिन कैसे आजकल, ऐसे तो आधुनिक युग में बहुत ही मॉडर्न तरीके से मनाए जाते हैं, तो लेकिन हम लोग जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सात्विक और मॉडर्न दोनों को मिक्स करके हम कैसे मनाते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो बने देखिए, तो बच्चों के लिए हमें कौन कौन से क्या उस दिन करने चाहिए जन्मदिन के दिन, और किन किन बातों का ध्यान रखने चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो और वे अच्छे से उन्नति करें, प्रगति करें। तो ये जन्मदिन से बहुत ही जुड़ी बातें हैं दोस्तों, और हम माताओं को ये जरूर करना चाहिए क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है। उन्हें जन्मदिन पे जिस तरह हम लोग जन्मदिन आते हैं तो बहुत सारी बधाइयाँ आती हैं, तो उस दिन खासकर हमें ये करना बहुत ही, देखिए उस दिन हमें बच्चे को प्यार से पेश आना, क्योंकि उस दिन गुस्सा नहीं करना है। और कुछ ऐसी बात हुए तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है, तो बच्चे पर गुस्सा ना करें और ऐसा माहौल बना के रखें कि वैसा सिचुएशन आपके यहाँ बने ही नहीं। बहुत ही प्रेम से और शांति से उस दिन है ना, उस दिन माता पिता दोनों को ध्यान रखना चाहिए। उस दिन बच्चे को डांटे ना, ऐसा बच्चे कभी गुस्सा वाला काम कर भी देते हैं, लेकिन उस दिन खासकर खुद पे कंट्रोल करना चाहिए माता पिता को कि उन लोग को उस दिन डांटे ना और अच्छे से प्यार से पेश आए और बच्चे लोग को भी अच्छे से समझाएं कि उन लोगों को क्या है आज उस दिन का क्या महत्व है। दूसरा नियम क्या है, सारे उस दिन बच्चे को, जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है उस दिन सारे बड़ों को प्रणाम करवाएं। हो सके आप लोग दूर में रहते हैं तो क्या है ना, आप फोन के द्वारा चाहे किसी से करके सारे बड़ों को आशीर्वाद लेने बोले। उस दिन लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और उस दिन क्या है ना, आप बच्चे को आप मंदिर भी ले जा सकते हैं। और यदि बच्चे के भी नहीं भी गए, छोटे हैं या तो कुछ नहीं जा पाए, तो हम माताओं को उस दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए बच्चे के लिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह बच्चे को पूजा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और बच्चे के लिए बच्चे नहीं गए यदि मंदिर, तो उसके लिए सब माफ है क्योंकि बच्चे खुद ही भगवान का रूप होते हैं। छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन बड़े हैं तो आपको ले भी जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही उतना बड़े होते हो तो बहुत ही समझदार हो जाते हैं। तो इस तरह उस दिन बच्चे को मंदिर जरूर लेके जाएं, और ना जाए तो आप माताएं जरूर जाएं। और साथ में अपने बच्चे को तिलक जरूर करें उस दिन। तिलक में क्या है ना, आप पीला या फिर लाल सिंदूर से करें, उसमें अक्षत डालें। वो तिलक करना बहुत जरूरी होता है बच्चे का, क्योंकि वो उसका आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, वो तेजस्वी हो और यशस्वी बने। इस वजह से हमें बच्चे को तिलक करना बहुत ही उस दिन जरूरी हो। तीसरी बात है दोस्तों, उस दिन ना बच्चे के हाथ से कुछ दान करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बच्चे से दान करवाने से बच्चे के अंदर में वो आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाते हैं, या तो बोले तो बच्चे खुद ये बन जाते हैं कि चलो दान देना चाहिए, दूसरे को तकलीफ को समझना चाहिए कि हमारे पास सामर्थ्य है तो हम किसी की मदद कर सकते हैं। इस तरह बच्चे को भी ये सोच दिमाग में उस दिन से भी बैठना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह बच्चे को दान करवाने से सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और दान की सामग्री में पैसा हो, टॉफी है, बिस्कुट हो, कुछ भी हो, आप जितने सामर्थ्य है आपके पास बच्चे से दान जरूर करवाएं। उस दिन जरूरत लोगों को कुछ भी दान बच्चे से जरूर करवाएं, क्योंकि करते हैं, लेकिन ये जो दान करने का चीज है जो माँ पिता करते हैं, वो बच्चे के अंदर में आना संस्कार है। ये संस्कार उसको भी आना चाहिए। तो जो भी आपके सामर्थ्य है वो बच्चे से दान जरूर करवाएं। ये बहुत ही बच्चे सीख पाएंगे उससे। क्या है ना, अभी
भी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और सारे बच्चे ऐसे वैसे करते हैं, बताना भी जरूरी है। तो जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उससे बच्चे से सारे स्कूल के जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों के बीच आप ट्रॉफियाँ बंटवा सकते हैं, केक कटवा सकते हैं। ये सब जितने भी हो आपके सामर्थ्य अनुसार आप बच्चे को बांटना सिखाइए। उन लोगों को बांटने, उनके मन में बांटने का प्रवृत्ति आए, इस तरह उन बच्चे लोगों को बांटने का बांट होना चाहिए। इस तरह आप सारे बच्चे के क्लास में जितने भी हैं तो उनको ट्रॉफियाँ बंटवाएं, केक बंटवाएं। ये सब करना अच्छा होता है और दोस्तों में अच्छी बॉन्डिंग भी आती है। तो इस तरह बहुत ही बात है, हो सके तो उस दिन बच्चे के लिए नए वस्त्र जरूर लें, क्योंकि आपके सामर्थ्य अनुसार ही करें ये। और उस दिन क्या है ना, बर्थडे है उनका, तो वो बहुत बड़ा दिन होता है और बच्चे के अंदर से जो खुशी आती है वो वस्त्र से भी आती है, क्योंकि बच्चे अंदर से उनको भी लगता है कि हाँ मैं इस धरती पे आया हूँ और इस परिवार का सदस्य, बहुत ही वो लोग अंदर से फीलिंग्स आते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो उस दिन आप वस्त्र जरूर उनको दिलवाएं। नए वस्त्र पहनना भी चाहिए बर्थडे के दिन तो बच्चे लोग को। पांचवी चीज क्या है, उस दिन आप रसोई में, अपने रसोई में खीर जरूर बनवाएं, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, मॉडर्न युग है, तो बहुत लोग बर्थडे में बाहर चले जाते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे किसी होटल वगैरह कहीं भी हुआ, तो उस तरह आप ऐसा तो जा भी सकते हो, लेकिन आप घर में आप खीर जरूर बनवाएं। खीर बनवाएं, भगवान को भोग लगाएं, ये बहुत ही शुभ है। और क्या है ना, कहीं भी ऐसे तो आप कहीं भी जाओगे तो घर का किचन को उपवास नहीं रखना चाहे तो आप उसमें पानी भी गर्म कर सकते हो, लेकिन किचन को कभी, किचन में गैस जो होते हैं चूल्हा में, उसमें कभी उपवास नहीं करवाना चाहिए, रखना चाहिए। तो उस दिन आप खीर जरूर बनवाएं। कहीं बाहर भी जा रहे तो घर के लिए आप खीर बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं, और थोड़ी सी आप लोग घर में भी बांट सकते हैं यदि कहीं बाहर में होटल वगैरह में बन रहे हैं, आपके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये कार्य जरूर। यदि बर्थडे आप घर में बना रहे हैं तो हलवा हो गया, खीर, पूरी वगैरह जितने भी है आप व्यंजन आप बना सकते हैं। और उस दिन खासकर विशेष दिन होता है तो इस तरह आप बनवाएं। उस दिन जब आप बच्चे का बर्थडे हो, उस दिन आप क्या है ना, जब वो आपको पैर छुए या फिर किसी को, तो उस दिन बच्चे को आशीर्वाद के रूप में पैसा जरूर दे। 10 रुपया भी हो तो लेकिन आप बच्चे को जरूर दे, या तो उसके पढ़ने लिखने का सामान हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन बच्चे को इसको देना, सामग्री देना बहुत जरूरी होता है। यदि बच्चे को आप 10 रुपया भी देंगे तो वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इस तरह बच्चे को आशीर्वाद के रूप में आपको यदि आप रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो खुशी से जाएं, और जहाँ भी जाते हैं बच्चे, जो भी हम लोग करते हैं वो बच्चे खुशी के लिए करते हैं। तो ये जो उस दिन का बर्थडे का दिन होता है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना, बहुत खुशी का माहौल रखना बहुत ही जरूरी होता है घर परिवार के। और हम माताओं को, चाहे हम माता पिताओं को ये जरूर करना चाहिए कि जिस दिन बच्चे का बर्थडे हो उस दिन जिस तरह आज तरह कैंडल जो लगाते हैं केक में, उसको फूंक मारते हैं, ये बहुत पुराना है। तो पुराना क्या है, ये तो जिस दिन बच्चे का बर्थडे हो या उस दिन आप बना रहे हैं तो उस दिन दिए बुझाना नहीं, जैसे कैंडल वगैरह उसको बुझाना जरूरी नहीं है और बुझाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो कैंडल बुझा के ही बनाते हैं। आप उस दिन हो सके तो दिए जलाएं बच्चे के हाथों से, और दिए को हमेशा जलते रहने दे, ऐसा ना कि फूंक मार दे, कैंडल वगैरह फूंक मारे तो उसके जीवन में भी अंधेरा आ जाते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे पश्चिमी कल्चर है उसको लोग फॉलो करते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर फॉलो होते हैं, क्योंकि उसको कैंडल को फूंक देते हैं, फूंक मारते हैं। तो आप क्या करें, उससे दिए जलवाएं, तिलक लगवाएं, साथ में उनके जो मस्तक होते हैं उसमें अच्छा जरूर लगवाएं। ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत को बनाए रखना हमें जरूरी पड़ता है, जरूरी रहता है रखना। और ये से शुभ भी है। जिस तरह हम दिए बुझाते हैं, दिए बुझाना नहीं चाहिए, उनको और प्रज्वलित करना चाहिए। जितने आप दिए प्रज्वलित करेंगे उतने बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस दिन टीका वगैरह दिया हुआ जरूर जलवाए बच्चे से, और आशीर्वाद के रूप में मुद्रा आपको देनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। और उस दिन बच्चे को आप सिखाएं कि माता पिता का पैर छुआ, आपको छुआने चाहिए, क्योंकि ये
जरूरी होता है, क्योंकि उसके उसके अंदर हम संस्कार डालते हैं। हम माता पिता या गुरु होते हैं, घर परिवार से ही बच्चे सीखते हैं, तो ये हमें करना बहुत जरूरी होता है। तो और करना भी सही है। और ठीक है, ये तो इतना कार्य आप बर्थडे के दिन हो सके तो जरूर करें। तो अभी मैं इस विदा लेती हूँ। इतने से बच्चे को, अपने बेटा या बेटी जो भी हो घर में, प्रेम से बर्थडे मनाइए। तो यही रहा जानकारी। यदि आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।